आज का यह वीडियो हर उस किसान के लिए बेहद ज़रूरी है जो अपने खेतों में यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करता है। खेती का सीजन शुरू होते ही खाद के लिए लंबी लाइनें, कालाबाजारी और नई नई अफवाहें किसानों की परेशानी बढ़ा देती है। आजकल बाजार में और सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं। क्या सच में खाद के नियम बदलने वाले हैं? क्या सरकार यूरिया और डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर रही है? यह नई ई टोकन प्रणाली क्या है और इससे खाद कैसे मिलेगी? जो किसान भाई बटाई या लीज पर खेती करते हैं उनके लिए अब खाद लेने का क्या नया तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, बाजार में यूरिया की जो नई बोरी आई है जिसे यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है, उसके बारे में कई किसान भ्रम में हैं कि यह अभी अभी लॉन्च हुआ है। आज के इस विस्तृत और गहराई से शोध किए गए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह यूरिया गोल्ड आखिर क्या है, इसमें कौन से तत्व मौजूद है, यह नॉर्मल यूरिया से कितना अलग है और क्या यह सच में अभी लॉन्च हुआ है या इसकी सच्चाई कुछ और है। इन सभी जरूरी सवालों के सटीक और वैज्ञानिक जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी अफवाह की जिसने किसानों की नींद उड़ा रखी है कि क्या सरकार यूरिया और डीएपी पर सब्सिडी बंद कर रही है। इसका सीधे और स्पष्ट जवाब है कि सरकार खाद पर सब्सिडी बिल्कुल खत्म नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। असल में एक बोरी यूरिया की असली कीमत लगभग 2500 से 3000 के बीच होती है और डीएपी की असली कीमत 3500 से 4000 के बीच है। सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना के तहत इस भारी अंतर का भुगतान खुद कर रही है ताकि किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। किसानों के लिए यूरिया और डीएपी की अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 45 किलो वाली यूरिया की बोरी आज भी 266 में मिल रही है और 50 किलो वाली डीएपी की बोरी की कीमत 1350 रुपया स्थिर है। यदि कोई भी प्राइवेट डीलर या सरकारी सोसाइटी इससे ज़्यादा पैसे मांगती है तो वह पूरी तरह से गैरकानूनी है। बदलाव सिर्फ खाद बेचने के सिस्टम में हुआ है ताकि कालाबाजारी को जड़ से खत्म किया जा सके। अब खाद की बिक्री पूरी तरह से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर पीओएस मशीनों के जरिए हो रही है, जिससे सीधे आपके आधार कार्ड से लिंक किया गया है। खाद वितरण को और अधिक पारदर्शी बनाने और किसानों को लंबी लाइनों की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने अब ई टोकन प्रणाली यानी ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। अक्सर देखा जाता है कि खाद आने पर सोसाइटियों के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती थी और किसानों को कई दिनों तक अपना काम छोड़कर लाइन में लगना पड़ता था। इस बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए ही ऑनलाइन टोकन जनरेट करने की सुविधा शुरू की गई है। इस ई टोकन प्रणाली के तहत किसान अपने मोबाइल फोन या नज़दीकी सीएससी सेंटर से खाद के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जब आप ई टोकन जनरेट करते हैं तो यह टोकन केवल 2 से 3 दिन तक ही मान्य वैलिड रहता है। इसमें किसी विशेष स्टॉल या निश्चित समय की कोई व्यवस्था नहीं होती। किसान को इन 2 से 3 दिनों की समय सीमा के भीतर अपना आधार कार्ड और जनरेट किया हुआ ई टोकन लेकर सोसाइटी या वितरण केंद्र पर जाना होता है और उसे आसानी से खाद मिल जाती है। यदि आप इस 2 से 3 दिन की तय सीमा में अपनी खाद प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका जनरेट किया हुआ ई टोकन एक्सपायर हो जाएगा, यानी रद्द मान लिया जाएगा। इसके बाद खाद लेने के लिए आपको दोबारा से नई प्रक्रिया के तहत नया ई टोकन जनरेट करना पड़ेगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह ई टोकन प्रणाली अभी पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं हुई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ई टोकन से खाद बांटने की यह व्यवस्था बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है। देश के अन्य कई राज्यों में अभी भी पुरानी व्यवस्था ही चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इस ऑनलाइन टोकन प्रणाली को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू करने की सरकार की योजना है। खाद वितरण की इस नई ऑनलाइन और आधार आधारित प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती उन किसानों के सामने आ रही है जो दूसरे के जमीन किराए, लीज या बटाई यानी शिकमी पर लेकर खेती करते हैं, क्योंकि पीओएस मशीन और ई टोकन प्रणाली सीधे जमीन के सरकारी रिकॉर्ड और आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। इसीलिए बिना पर्चे के में खाद मिलना अब बेहद मुश्किल हो गया है।
ऐसे बटाईदार किसानों के लिए खाद प्राप्त करने की 3 मुख्य और कानूनी रास्ते तय किए गए हैं। पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि आप जमीन के असली मालिक को अपने साथ खाद की सोसाइटी या डीलर के पास ले जाएं, ताकि उनके आधार और अंगूठे के प्रमाणीकरण से आपको आसानी से खाद मिल सके। दूसरा तरीका यह है कि कई राज्यों में सहकारी समितियों के स्तर पर यह नियम लागू किया गया है कि यदि जमीन का असली मालिक समिति के सचिव को एक लिखित सहमति पत्र या एफिडेविट दे देता है कि उसकी जमीन पर वर्तमान में अमुक व्यक्ति खेती कर रहा है, तो उस सहमति पत्र के आधार पर बटाईदार किसान को खाद दे दी जाती है। तीसरा और सबसे सुरक्षित दीर्घकालिक तरीका यह है कि जब भी आप जमीन बटाई या लीज पर ले, तो तहसील कार्यालय में जाकर एक विधिवत पंजीकृत लीज एग्रीमेंट बनवा ले। इससे आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में सिकमीदार के रूप में दर्ज हो जाएगा और आप सीधे अपने आधार पर आसानी से ई टोकन जनरेट करके खाद ले सकेंगे। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसको लेकर किसान भाइयों के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, और वह है यूरिया गोल्ड। कई किसान भाई यह सोचकर भ्रमित हो रहे हैं कि बाजार में जो यूरिया की नई बोरी आई है वह अभी अभी लॉन्च हुई है। कई लोग इसे बिल्कुल नया उत्पाद समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरिया गोल्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बल्कि भारत सरकार ने इसे 27 जुलाई वर्ष 2023 में ही आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया था। अब धीरे धीरे इसकी सप्लाई सोसाइटी और बाजारों में बढ़ रही है, जिसके कारण किसानों को यह ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उन्हें लग रहा है कि यह कोई नई खाद है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा तय किया गया यह यूरिया गोल्ड साधारण यूरिया से बिल्कुल अलग है और कई गुना बेहतर है। तकनीकी भाषा में यूरिया गोल्ड को सल्फर कोटेड यूरिया कहा जाता है। हम पिछले कई सालों से नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें यूरिया के सफ़ेद दानों पर नीम के तेल की परत होती थी और उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता था। लेकिन वर्ष 2023 में आए इस यूरिया गोल्ड के हर एक दाने के ऊपर सल्फर यानी गंधक की एक मजबूत और वैज्ञानिक परत चढ़ाई गई है। अगर हम इसके तत्वों की बात करें तो यूरिया गोल्ड के अंदर 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है। यह 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर अनोखा कॉम्बिनेशन ही इसे पुरानी यूरिया से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और असरदार बनाता है। पुराने यूरिया और वर्ष 2023 में लॉन्च हुए इस यूरिया गोल्ड की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप पुराना साधारण यूरिया खेत में डालते हैं तो वह तुरंत सिंचाई के पानी में घुलकर पिघल जाता है। इसका लगभग 60 से 70% हिस्सा या तो अमोनियम गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वोलेटिलाइजेशन कहते हैं, या फिर सिंचाई के पानी के साथ बहकर मिट्टी के बहुत नीचे चला जाता है, जिसे लीचिंग कहा जाता है। यहाँ तक कि पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती। इसका सीधा मतलब कि पौधे केवल 30 से 40% नाइट्रोजन का ही उपयोग कर पाते हैं और आपकी आधी से ज़्यादा महंगी खाद पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसके बिल्कुल विपरीत यूरिया गोल्ड स्लो रिलीज तकनीक पर काम करता है। यूरिया के दानों पर चढ़ी 17% सल्फर की मजबूत परत एक सुरक्षा कैप्सूल का काम करती है। यह यूरिया को तुरंत पानी में घुलने नहीं देती। इसके कारण यूरिया गोल्ड मिट्टी में बहुत धीरे धीरे और लगातार घुलता है। इससे पौधे को लंबे समय तक उसकी दैनिक जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती रहती है। इसी कारण से यूरिया गोल्ड में मजबूत 37% नाइट्रोजन और पुराने यूरिया के 46% नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा असरदार है, क्योंकि इसका उपयोग क्षमता लगभग 78% तक होती है। इससे खाद की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती और आपकी फसल बहुत लंबी अवधि तक हरी भरी बनी रहती है। एमएस किसान सहयोग चैनल पर हम हमेशा मिट्टी के पोषण और सटीक वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं। लगातार केवल साधारण यूरिया डालने से हमारी मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और भारतीय जमीनों में सल्फर की भारी कमी पैदा हो गई है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सल्फर पौधों के लिए चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व है। यूरिया गोल्ड डालने से आपको बाजार से अलग से महंगा सल्फर खरीदकर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी सीधी आर्थिक बचत होगी। सल्फर पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। इसके अलावा सल्फर एक प्राकृतिक फफूंदक नाशक यानी फंगिसाइड का भी काम करता है। यूरिया गोल्ड के उपयोग से फसल की जड़ों में फंगस और जड़ गलन जैसी भयानक बीमारियों का खतरा
काफ़ी कम हो जाता है। विशेष रूप से सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों में यह तेल की मात्रा को और दलहनी फसलों में प्रोटीन को काफ़ी बढ़ा देता है। चूँकि यह खाद धीरे धीरे काम करती है, इसलिए जहां आप पहले ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालते थे, वहां अब यूरिया गोल्ड की मात्रा पुराने यूरिया के मुकाबले काफ़ी कम लगेगी। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यूरिया गोल्ड के सही और संतुलित उपयोग से फसलों के उत्पादन में 10 से 15% तक की ठोस वृद्धि देखी गई है। किसान भाइयों, खेती को अब पारंपरिक और पुराने तरीके से निकालकर आधुनिक और सटीक वैज्ञानिक तरीकों की ओर ले जाने का समय आ चुका है। ई टोकन प्रणाली से खाद का पारदर्शी वितरण और वर्ष 2023 में आया यूरिया गोल्ड दोनों ही भारत में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का भविष्य है। गोल्ड यूरिया 40 किलो की यूरिया है। इन नई तकनीकों, बदले हुए नियमों और यूरिया गोल्ड जैसी आधुनिक खाद की सही जानकारी होना हर किसान के लिए अनिवार्य है, ताकि वह समय पर खाद प्राप्त कर सके, कालाबाजारी से बच सके और अपनी फसल का उत्पादन बिना किसी नुकसान के बढ़ा सके। अगर आपकी खेती से जुड़ी विस्तृत, सटीक और गहराई से शोध की गई जानकारी पसंद आई तो किसानों के अपने भरोसेमंद चैनल MS किसान सहयोग को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहां भी हमें जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि उन्हें भी खाद के नए नियमों, ई टोकन प्रणाली, यूरिया गोल्ड के वर्ष 2023 में लॉन्च होने की सच्चाई के साथ साथ इसके असली फायदे के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी मिल सके। खेती में तरक्की करें और समृद्ध बने। धन्यवाद।